क्या आपने कभी सुना है कि अथाह गहरा समंदर भी डर से कांपने लगा हो, या पानी पर तैरते भारी भरकम पत्थर किसी साम्राज्य के पतन की गवाही दे रहे हो? जी हाँ, आज आप ऐसे ही चमत्कार के साक्षी बनने वाले हैं जिसने विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। जय श्री राम। महाबली हनुमान गाथा के पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे पवन पुत्र ने अकेले अपने दम पर रावण की सोने की लंका को राख के ढेर में बदल दिया। माता सीता का संदेश लेकर हनुमान जी वापस लौट चुके हैं। अब समय था उस अनंत और गहरे समुद्र को पार करने का, जिसे पार करना किसी भी सेना के लिए नामुमकिन था। आज के इस महा एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे प्रभु श्री राम के क्रोध से समुद्र देव थर थर कांपने लगे, कैसे नल और नील के हाथों को मिला एक अनोखा वरदान, और कैसे पत्थरों पर राम नाम लिखकर वानर सेना ने समुद्र पर एक अभेद महासेतु खड़ा कर दिया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का यह भाग आपको त्रेता युग के उस सबसे बड़े चमत्कार की यात्रा पर ले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं महाबली हनुमान गाथा भाग 5, राम सेतु का निर्माण। वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लंका दहन के बाद हनुमान जी के मुख से माता सीता की कुशलता सुनकर प्रभु श्री राम का हृदय भर आया। उन्होंने तुरंत अपनी विशाल वानर सेना को दक्षिण दिशा की ओर कूच करने का आदेश दिया। सुग्रीव, अंगद, जाम्बवंत, लक्ष्मण और महाबली हनुमान के नेतृत्व में करोड़ों वानरों का एक दल समुद्र के विशाल तट पर आ पहुंचा। सामने अगाध जलराशि थी, लहरें ऐसी उठ रही थी मानो आकाश को छूना चाहती हो। इस विशाल बाधा को देखकर पूरी सेना के सामने एक ही यक्ष प्रश्न था, इतनी बड़ी सेना इस समुद्र को पार कैसे करेगी? हनुमान जी ने तो छलांग लगाकर इसे पार कर लिया था, लेकिन करोड़ों की सेना के लिए पुल के बिना आगे बढ़ना असंभव था। उधर लंका में आग की लपटें तो शांत हो चुकी थी, लेकिन रावण के भीतर का क्रोध और अहंकार भड़क रहा था। विभीषण ने भारी सभा में रावण को समझाने का अंतिम प्रयास किया। हे भ्राता, राम कोई साधारण मानव नहीं है, साक्षात काल उनके रूप में आया है। माता सीता को ससम्मान लौटा दीजिए और लंका को विनाश से बचा लीजिए। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण ने विभीषण को लात मारकर अपनी सभा से निकाल दिया। विभीषण सीधे प्रभु राम की शरण में समुद्र के इस पार चले आए। सुग्रीव और अन्य वानरों को लगा कि यह रावण का कोई जासूस है, लेकिन शरणागत वत्सल प्रभु राम ने कहा, जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे कभी नहीं त्यागता। राम जी ने विभीषण का राजतिलक समुद्र तट पर ही कर दिया और उन्हें लंका का भावी राजा घोषित कर दिया। अब समुद्र पार करने का रास्ता खोजना था। प्रभु श्री राम ने समुद्र देव से रास्ता देने की प्रार्थना करने का निश्चय किया। वे दर्भ के आसन पर बैठ गए और 3 दिनों तक लगातार समुद्र देव की आराधना करते रहे, लेकिन समुद्र अपने अहंकार में डूबा रहा। उसने राम की प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। तभी तुलसीदास जी की वो अमर पंक्तियाँ चरितार्थ हुई।
विनय ना मानत जलधि जर, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई ना प्रीति। प्रभु राम की आंखों में क्रोध की अग्नि धधक उठी। उन्होंने लक्ष्मण से अपना धनुष बाण मांगा और कहा, लक्ष्मण, यह समुद्र विनय की भाषा नहीं समझता। मैं अपने एक ही बाण से इसके सारे जल को सुखा दूंगा और वानर सेना पैदल चलकर लंका जाएगी। जैसे ही प्रभु राम ने अपने धनुष पर भयानक अग्निबाण संधान किया, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। समुद्र का पानी उबलने लगा, जलचर तड़पने लगे और विशाल लहरें डर के मारे थम गई। तब समुद्र देव सोने के थाल में मनियाँ लेकर प्रकट हुए और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। समुद्र देव ने कांपते हुए कहा, हे प्रभु, क्षमा करें, मैं अपनी जड़ प्रकृति के कारण आपके प्रताप को भूल गया था। आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर भाई हैं, जिन्हें बचपन में ऋषि मुनियों ने एक अनोखा वरदान मिला था। वे जिस भी भारी वस्तु या पत्थर को पानी में डालेंगे, वह आपकी कृपा से कभी नहीं डूबेगा। आप उनकी मदद से मुझ पर एक पुल का निर्माण करें, मैं उस पुल का भार स्वयं संभालूंगा। समुद्र देव के मार्गदर्शन के बाद नल और नील के नेतृत्व में विश्व इतिहास के सबसे बड़े निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। हनुमान जी और पूरी वानर सेना बड़े बड़े पर्वतों और चट्टानों को उखाड़कर लाने लगी, लेकिन शुरुआत में एक समस्या आई। जब नल नील पत्थर डालते तो वे तैरते, पर दूसरों के डालने पर वे डूबने लगते। तब हनुमान जी ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। उन्होंने एक विशाल चट्टान उठाई और उस पर अपने हाथों से लिखा, श्री राम। जैसे ही वह पत्थर पानी में डाला गया, वह तैरने लगा। यह देखकर पूरी वानर सेना जय श्री राम के नारे लगाने लगी। हर वानर पत्थर पर राम नाम लिखने लगा और नल नील उन्हें तरतीब से समुद्र में सजाने लगे। 5 दिनों के भीतर 100 योजन लंबा और अत्यंत चौड़ा एक ऐसा मजबूत पुल तैयार हो गया, जिसने भारत के दक्षिणी छोर को लंका से जोड़ दिया। विज्ञान आज भी हैरान है कि त्रेता युग का वह राम सेतु आज भी समुद्र के नीचे अपनी गवाही दे रहा है। पुल के निर्माण के बाद प्रभु श्री राम ने वहाँ एक दिव्य शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज हम रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। अब वह ऐतिहासिक क्षण आ चुका था। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान के नेतृत्व में करोड़ों की वानर सेना उस राम सेतु पर पैर रखकर लंका की ओर बढ़ने लगी। वानरों की गर्जना से लंका की धरती और रावण का सिंहासन डोल उठा था। अधर्म के गढ़ पर धर्म का धावा हो चुका था। तो दोस्तों, इस तरह राम नाम की महाशक्ति और वानर सेना की अटूट परिश्रम से समुद्र पर उस असंभव राम सेतु का निर्माण पूरा हुआ। सेना अब लंका की सीमा पर पहुंच चुकी थी और रावण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लंका पहुँचते ही रावण ने चली ऐसी चाल कि खुद प्रभु राम भी असमंजस में पड़ गए और युद्ध के पहले ही दिन अंगद ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाकर ऐसा क्या किया कि बड़े बड़े राक्षस पानी मांगने लगे। यह सब कुछ और लंका युद्ध का सबसे खूनी महासंग्राम हम देखेंगे अगले भाग 6 में। अंगद का पैर और लंका युद्ध की शुरुआत। अगर आपको पत्थरों के
तैरने और राम नाम की यह महिमा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और अगले भाग के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम, जय बजरंगबली।